दोस्तों नमस्कार। लगता है भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता होने वाला था वो अटक गया है। कारण बहुत सिंपल है। दोनों तरफ से अपनी अपनी पोजीशन को हार्डन किया गया है और यह कहा गया है कि जो अमेरिका चाहता है वो भारत के हित में नहीं है और जो भारत सरकार कर रही है वो अमेरिका के हित में नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि पहले कौन झुकेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप या मोदी साहब। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि इतने समय तक लगातार नेगोशिएशन होने के बाद भी जब फाइल ट्रंप साहब के ऑफिस पहुंची सिग्नेचर के लिए, उस फाइल पे साइन क्यों नहीं हुए, इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इसमें आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू और सामरिक पहलू तीनों की बात करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में हम इस समझौते की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हां, तो पहले कौन झुकेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा अगर हम यहां पे समझौता करना है। समझौता वन वे हो नहीं सकता, दादागिरी से हो नहीं सकता। जो भी होगा वो गिव एंड टेक के बगैर समझौता नहीं होगा। सिर्फ भारत की शर्तें मानी जाए या सिर्फ अमेरिका की शर्तें मानी जाएं, अगर हम ये सोच के चले तो समझौता संभव ही नहीं। तो दोस्तों, गंभीर मुद्दा है, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए और जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है उन पे आप चिंतन भी करिएगा। सबसे पहला मुद्दा है, अमेरिकन राष्ट्रपति का कहना है अमेरिका फर्स्ट और भारत के प्रधानमंत्री को का कहना है इंडिया फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया। दोनों एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में आते हैं। इसीलिए ट्रंप साहब ने अमेरिका की कंपनीज को बोल दिया है कि आप भारत में जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे और भारत अपनी तरफ से पॉलिसीज ये कह के डाइल्यूट कर रहा था कि जो विदेशी इन्वेस्टर आएंगे उनको कंफर्टेबल काम करने की जगह मिलनी चाहिए। अब व्यापारिक दृष्टि की जगह राजनीति हावी हो गई। अब सवाल इस बात का है कि जब अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि मेरी शर्तों के हिसाब से अमेरिका के हित में भारत सरकार को अपनी पॉलिसीज बदलनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। अमेरिका में इस समय एग्रीकल्चर को लेकर काफी बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि अमेरिका जितना भी अपने यहां कंजम्पशन करता है उसका 2/3 वो एक्सपोर्ट करता है। चाइना अब उनका साथ दे नहीं रहा, यूरोप के पास पैसे बचे नहीं, ब्राजील और अर्जेंटीना पूरी दुनिया में छाने की कोशिश कर रहे हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एग्रेसिव हो रहे हैं, अफ्रीका ने अपने यहां पे डेवलपमेंट प्लान शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो जगह अमेरिका के लिए चाइना में थी एक्सपोर्ट करने की, अब चाइना अगर रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो माल कहां जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है भारत और इसी की निगाह में जो था पूरा ट्रंप साहब का एक्शन प्लान इसी बेस पे था कि मैं भारत को मना लूंगा और जो सरप्लस है मेरे पास वो भारत में डंप कर दूंगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि भारत में हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व है। जितनी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। कारण बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ जो किसान है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों को नाराज करके सत्ता में अगर रहना चाहती है तो ये संभव ही नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। तो मोदी साहब के सामने चुनौती है कि ट्रंप को खुश करें या किसानों को बचाएं। और वास्तव में उनका कहना हमेशा यही रहा है कि मैं किसानों पे आंच आने नहीं दूंगा। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खासकर डेयरी को बाहर रखा गया। इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है डेयरी प्रोडक्ट्स, जब हमने वहां समझौता नहीं किया तो अमेरिका के आगे भारत क्यों झुकेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टैरिफ को लेकर। मोदी साहब ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में हम टैरिफ को रैशनलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बशर्ते अमेरिका टैरिफ घटाए। अब सवाल इस बात का है कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भारत टैरिफ घटाएगा तो अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज भी भारत जितना प्रोडक्ट खरीद रहा है वो चाइना से खरीद रहा है।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है अमेरिका से वो बेसिकली एनर्जी और कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में लेकर। तो टेक्नोलॉजी के मामले में टैरिफ इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखा जाता है। अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो वहां टैरिफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज है। दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी सोर्सिंग है वहां पे आदमी कीमत नहीं देखता। अगर टेक्नोलॉजी सही है, जरूरत की है, तो हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं चाहे वो कितनी भी कीमती हो। ये लॉजिक भी समझ में आता है। अब सवाल आता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो चीजें परेशान कर रही हैं वो भारत की कुछ और पॉलिसीज हैं। उदाहरण के लिए हमने डिजिटल सेक्टर पे टैक्स लगाया। जितना सोशल मीडिया कंपनीज भारत से रेवेन्यू जनरेट करती हैं हमने उस पर टैक्स लगाया। भारत सरकार ने कहा कि आप डेटा लोकलाइजेशन करोगे, मतलब भारत की जनता का डेटा अमेरिका में सेव नहीं होगा। अगर फेसबुक, गूगल किसी को भी काम करना है तो भारत में अपने डेटा सेंटर बनाइए, वहां पे डेटा सेव करिए। भारत से बाहर डेटा नहीं जाएगा क्योंकि इससे सामरिक खतरा भारत को है, और ये बात सही भी है। इसके अलावा जो हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेकर भी ट्रंप साहब परेशान है कि अमेरिकन कंपनीज को खुली छूट दे दी जाए। अच्छा या खराब, घटिया या अच्छा, जैसा माल वो बेचना चाहे उनको बेचने की इजाजत होनी चाहिए। भारत सरकार के जो कानून हैं वो अमेरिका के हिसाब से मॉडिफाई हो, ना कि भारत की जरूरत के हिसाब से। इसको लेकर भी काफी बड़ा विवाद है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा ट्रंप साहब के गले में फंसा हुआ है वो है ब्रिक्स का। बार बार उन्होंने कहा भारत को कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करें, भारत ने वो नहीं सुना। बार बार ट्रंप ने कहा कि भारत को ब्रिक्स से बाहर आ जाना चाहिए, भारत ने वो नहीं सुना। तो ट्रंप साहब की जो सामरिक नीति है, रशिया को आइसोलेट करना और ब्रिक्स को कमजोर करना, दोनों जगह भारत सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ना हम रशिया को छोड़ना चाहते हैं और ना ब्रिक्स को। ये दोनों चीजें ट्रंप साहब को पसंद नहीं। तो उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूं, ये मेरी सुनते तो है नहीं, तो मैं इनको कंसेशन क्यों दूं। अब सवाल इस बात का है कि भारत की जो नीतियां हैं वो भारत के हितों को ध्यान में रख के बनाई गई। ट्रंप साहब चाहते हैं नहीं, नीतियां मेरे हिसाब से बने। अब क्या यह संभव है कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका के हाथों में कठपुतली बन जाए? ट्रंप साहब को इसके बारे में सोचना होगा। और समस्या सिर्फ ट्रंप की नहीं है, समस्या यह है कि अगर आपने एक बार कंसेशन दे दिया तो वो कंसेशन पूरी दुनिया में हावी होगा। उदाहरण के लिए अगर हम जीएम क्रॉप की बात करते हैं, जिसको लेकर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप अपने कानून बदलिए, हमें जीएम मक्का और जीएम सोया भारत में डंप करना है, तो जीएम क्रॉप तो फिर ब्राजील से भी आएगी, चाइना से भी आएगी, अर्जेंटीना से भी आएगी। कोई भी दुनिया का देश हमें जीएम क्रॉप दे सकता है। समस्या ये होगी कि जीएम क्रॉप के दाम जो इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में है वो भारत के जो एमएसपी है उससे 30% से 50% कम है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से भारत में जीएम क्रॉप की डंपिंग शुरू हो जाएगी। तो भारत के किसानों का माल कौन खरीदेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही चिंता भारत सरकार की है और मोदी की। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में जिस समझौते की हम बात कर रहे थे कि हम बहुत नजदीक हैं, और मैं पहले समय से ये कह रहा हूं, ये बात मैंने फरवरी मार्च में कहनी शुरू कर दी थी, करीब 1 साल हो गया इस बात को। तब भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका की नजर भारत के खेती के क्षेत्र में। अमेरिका को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, ना उनको हमारे से टेक्नोलॉजी चाहिए, ना हमारे यहाँ से ज्वेलरी चाहिए, ना हैंडीक्राफ्ट चाहिए, ना कुछ और चाहिए। उनको सिर्फ भारत का बाजार चाहिए जहां वो अपने सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डंप कर सके, और वही हम देने को तैयार नहीं है। तो फिर समझौते का मतलब क्या रहा? क्योंकि बाकी सब चीजें तो वो चाइना से और बाकी देशों से अमेरिका ले ही सकता है, तो भारत से क्या मिलेगा? हमारे पास कोई ऐसा रेयर अर्थ जैसा कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट तो है नहीं कि जिसके बगैर अमेरिका की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। तो आज स्थिति यह है कि ट्रंप साहब को बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि जब तक भारत एग्रीकल्चर का बाजार हमें नहीं देगा, समझौते का कोई मतलब ही नहीं। रही बात सामरिक दृष्टि की कि क्वाड का क्या होगा और पार्टनरशिप का क्या होगा, दोस्तों यूक्रेन के बाद डिफेंस टेक्नोलॉजीज बदल गई। अब ड्रोन का जमाना है, अब लेजर का जमाना है, अब सैटेलाइट्स का जमाना है, और वो कन्वेंशनल वॉरफेयर बदल गए हैं। तो ये कहना कि भारत में बेड़ा होना चाहिए या भारत के साथ कोई
हमें समझौता चाहिए, अब उसका कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जब पूरी लड़ाई साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से होनी है, तो भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका के लिए सुविधाजनक होंगी? ऐसा भी कुछ नहीं। तो कुल मिला के स्थिति है कि स्टेलमेट बना हुआ है। जब तक एग्रीकल्चर का मुद्दा नहीं रिजॉल्व होता, ये मुद्दा जो हमारा समझौता है, ये आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में समझौता होगा? अगर हां, तो किन शर्तों पे? जो भी आपके विचार हों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इसमें जो बातें हमने चर्चा करी हैं उन पे मनन करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की तरफ से या अमेरिका की तरफ से क्या बदलाव होना चाहिए ताकि ये समझौता आगे बढ़ सके। आपके इस जवाब का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।